नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि आप अपना जो सामूहिक दुर्घटना बीमा की कटौती है, अगर आपकी सैलरी से आपने कटौती नहीं करवाई है, यानी कि किसी कारणवश आपके अप्रैल महीने का सैलरी बिल पास हो गया है और सैलरी आपके अकाउंट में आ गई है, लेकिन आपने जो सामूहिक दुर्घटना बीमा कटौती यानी कि जीपीए प्रपोजल अपनी एसएसओ आईडी से तो ऑनलाइन भर दिया था, लेकिन किसी कारणवश या भूलवश आपकी अप्रैल महीने के सैलरी से कटौती नहीं हुई है जीपीए प्रपोजल की, तो आप अपनी एसएसओ आईडी में जीपीए प्रपोजल का चालान ऑनलाइन और ऑफलाइन किस तरह बनाएं, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। यानी कि आपने जीपीए प्रपोजल तो ऑनलाइन भर दिया था, लेकिन आपकी सैलरी से किसी कारणवश जीपीए की कटौती नहीं हुई है, तो आप अपनी एसएसओ आईडी में एसआईपीएफ के पोर्टल के माध्यम से चालान बना के ऑनलाइन और ऑफलाइन भी जमा करवा सकते हैं। तो देख रहे हैं इस संबंध में राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसमें आपको कितनी कटौती करवानी है, यानी कि आपके बीमा धन पे डिपेंड करती है। आप जितना बीमा धन लेंगे उसके अनुसार आपको कटौती करवानी है। आपके अप्रैल महीने के सैलरी बिल से जीपीए प्रपोजल हर साल कटौती होती है। अगर आपका अप्रैल महीने का सैलरी बिल पास हो गया है, अकाउंट में आ गया है, तो आप अपनी एसएसओ आईडी से चालान बना के ऑनलाइन ऑफलाइन जमा करवा सकते हैं। तो इसके लिए देख रहे हैं आपको अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है। यहाँ पे आप अपनी एम्प्लॉय आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपकी एसएसओ आईडी का डैशबोर्ड है आपके सामने आ जाएगा। अब आपने जो जीपीए प्रपोजल भरा था उसी के अनुसार आपको उतने ही अमाउंट का चालान अपनी एसएसओ आईडी में जीपीए के माध्यम से ऑनलाइन बनाना है या ऑफलाइन बनाना है, जो भी आप बनाना चाहे उसके अनुसार आप बनाएंगे। एसएसओ आईडी में लॉगिन होने के बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे एसआईपीएफ का एप्लीकेशन मिलेगा, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू, यानी कि जो न्यू वाला एप्लीकेशन है, आप एसआईपीएफ न्यू वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे आपके ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे नीचे सबमिट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे सबमिट ओटीपी वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली, यहाँ पे आपका ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। अब अपन यहाँ पे एसआईपीएफ का जो डैशबोर्ड है यहीं से अपन जीपीए प्रपोजल का जीआईएस का ऑनलाइन ऑफलाइन चालान बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एक आवश्यक सूचना है कि आप इसे रीड करेंगे और क्लोज कर देंगे। उसके बाद देख रहे हैं आपके सामने एसआईपीएफ का डैशबोर्ड आ चुका है। अब आपको यहाँ पे जीपीए का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे जीपीए वाले पे क्लिक करेंगे। जीपीए पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपने जो जीपीए प्रपोजल भरा था, यहाँ पे जीपीए प्रपोजल पे क्लिक करके आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। अब आपने जो अमाउंट यानी कि राशि जितने जीपीए प्रपोजल का भरा था उसका आपको चालान बनाना है। तो चालान बनाने के लिए देख रहे हैं आपको यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल आएगी, जो कर्मचारी है उसकी बेसिक डिटेल मिलेगी। और यहाँ पे देख रहे हैं जो आपके जीपीए की राशि जाएगी कौन से हेड में जाएगी उसका आपको हेड मिलेगा। अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं डिडक्शन की डिटेल मिलेगी, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मिलेगी, एम्प्लॉय का नेम मिलेगा और बेसिक पे मिलेगी। अब देख रहे हैं आपने जो जीपीए प्रपोजल भरा था उसके अनुसार आपको यहाँ पे अमाउंट डालनी है। जैसे कि आपने जीपीए प्रपोजल अगर 700 का भरा था तो आप यहाँ पे 700 का चालान बनाएंगे। अगर आपने जीपीए प्रपोजल 1400 या 2100 का भरा था तो उसके अनुसार आपको अमाउंट डालनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप यहाँ पे जीपीए डिडक्शन में यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। जैसे कि आपने 2100 का जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन भरा था लेकिन आपकी वेतन से कटौती नहीं हुई थी, तो आप यहाँ पे 31 मई तक अपना चालान ऑनलाइन ऑफलाइन जमा करवा सकते हैं। फिर आपको उसकी एक कॉपी आपको संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को देनी होगी। अब जैसे आप यहाँ पे 2100 अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल अमाउंट है ऑटोमेटिक यहाँ से फेच होके आ जाएगी। अमाउंट डालने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन का टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आप जो चालान है ऑफलाइन बना रहे हैं या ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन बना रहे हैं तो आपको बैंक में जमा कराना होगा, अगर आप ऑनलाइन बना रहे हैं तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग के माध्यम से डेबिट कार्ड से यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे अपनी सिटी डालेंगे, यहाँ पे आप पिन कोड डालेंगे और यहाँ पे आप रिमार्क में अपना जीपीए प्रपोजल जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं रिमार्क आप डाल देंगे, अपना नेम डाल देंगे और इसके साथ ही आप जीपीए प्रपोजल डाल देंगे कौन से महीने की आपकी कटौती आप करवा रहे हैं। कंप्लीट डिटेल डालने के बाद आप देख रहे हैं इसे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट होके जो आपका ईग्रास का पोर्टल है वहां पे लेके जाएगा। अगर आपने यहाँ पे ऑफलाइन सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे आपका चालान बन जाएगा, आप उसे डाउनलोड करेंगे और प्रिंट करेंगे और संबंधित बैंक में आप उसे जमा करवाएंगे। अगर आपने यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट किया है तो सेव करने के बाद आपका
जो ऑनलाइन चालान है वो जनरेट हो जाएगा और आप नेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह आप अपना जीपीएफ प्रपोजल का चालान है ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी एसएसओ आईडी में एसआईपीएफ के पोर्टल से बना लेंगे। आपका चालान जमा होने के बाद आपको उस चालान की एक प्रति आपके संबंधित आहरणीय वितरण अधिकारी को देनी होगी। तो दोस्तों इस तरह अगर आपने जीपीएफ प्रपोजल ऑनलाइन भर दिया था लेकिन आपकी अप्रैल महीने की सैलरी से किसी कारणवश कटौती नहीं हुई थी तो आप चालान के माध्यम से 31 मई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करवा सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।